और तुम्हारे जैसे राजा और भक्त को पाकर के हम धन्य हो गए हैं। और चिंता मत कीजिए, तुम्हारा तो एक भी पल का भी पुण्य इन माता पिता के उद्धार में नहीं लगेगा। उसी समय भगवान विष्णु ने उनके माता उन्होंने कहा कि कृपा करके बताइए आखिर के हैं कौन। तो उन्होंने कहा, हे राजा रघु, ये तुम्हारे दोनों माता पिता हैं। कहने लगे, हे नाथ, तत्काल मेरा दान पुण्य दे करके और मेरे माता पिता का तत्काल मोक्ष किया जाए और इनके बदले का नरक भोगने की मुझे अनुमति दी जाए। मैं बड़ी खुशी के साथ इनका भोग भोग करके और मैं उसको भी अपना स्वर्ग समझूंगा। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, राजा रघु को हृदय से लगाया और कहने लगे, तुम जैसे भक्त का पाकर के मुझे गर्व है। और हे राजा रघु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे वंश में मैं अवतार धारण करूंगा, अवतार धारण करूंगा। और इसी समय जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम मेरे साथ इतिहासों में जुड़ा रहेगा। और कहा, हे राजा रघु, 28,000 साल तक राज भोगोगे और जो भी इच्छा चाहेगे वही प्राप्त हो जाएगा और हमारे हमेशा लाडले रहोगे। जाओ राजा रघु, वैकुंठ लोक में 28,000 साल तक राज्य भोगे। आपकी रानी राजपाट इंतजार कर रहा है। धन्य है आप राजा और धन्य है आपकी रानियां। राजा से ज्यादा फर्ज रानियों ने निभाया। आदेश करने वाला बड़ा नहीं होता है, पालन करने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा, हे राजा रघु, तुमसे ज्यादा फर्ज तुम्हारी रानियों ने निभाया है, इसलिए तुमसे ज्यादा उन्हें श्रेय मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाकर के यही हमारे साथ द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करेंगे और इनके साथ मिलकर के आनंद की सहानुभूति दे करके और रास रचा करके और इनके साथ सौभाग्य सोनेरा मौका इतिहास बना करके इनका भी इतिहासों में वर्चस्व लहरा करके और इतिहास से जोड़ करके इनका भी कल्याण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा रघु और रानियों को भगवान विष्णु ने भी सराहना की और इन्होंने कहा, ऐसे राजा और ऐसे रानियों को हमारे यहाँ हमेशा स्वागत है। ऐसे भक्त से, ऐसे भक्तों से हम हार जाते हैं और इनको अपना राजा बना करके और हम उनके दास बन जाते हैं। भगवान विष्णु ने राजा रघु के वंश में राम रूप में अवतार धारण किया। कहा जाता है, रघुकुल रेत सदा चले आई और प्राण जात पर बचना न जाएगी। राजा रघु ने क्षत्रिय वंश में जो कर्तव्य पूरा किया, आज क्षत्रिय वंश के लिए वेद और इतिहास बार बार सीख देता है। और जहाँ जहाँ क्षत्रिय वंश में राजा रघु के सम्मान आदर और उनके वंशज हैं, वहाँ ब्राह्मण और साधु संतों का आदर इज्जत और सम्मान किया जाता है। जहाँ जहाँ तक आवाज जाती है उनका आदर किया जाता है। और वैसे भी संत ब्राह्मण हमें
हमेशा पूजनीय है भगवान विष्णु और लक्ष्मी हमेशा साधु संत ब्राह्मण गुरुजनों के हृदय मस्तक में निवास करते हैं। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? लक्ष्मी से। धन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? लक्ष्मी से। लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? लक्ष्मी मिलेगी गुरु के माध्यम से, क्योंकि लक्ष्मी का निवास गुरु के चरणों में है। इसलिए अगर दोनों चीजें पाना चाहते हैं, धर्म धन भी पाना चाहते हैं, शांति और मोक्ष भी पाना चाहते हैं, तो घट घट वासी गुरुजनों से जुड़ करके नामदान लेकर के और इनके गुरु के आदेश का पालन करो। माता पिता का आदर और सेवा सत्कार करो। साधु संत ब्राह्मण कहीं भी आए, अतिथि समझ करके, भगवान समझ करके उनका आदर और उनका सम्मान, उनकी पूजा याचना करो, उनके चरणों में समर्पित भाव से सेवा करो। निश्चित ही भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। कब? जब गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी भगवान विष्णु तीनों के कृपा मिलेगी, तब तुम्हारा होगा कल्याण। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। बाकी आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, रातों दिन खड़े रहो खेती में, बिना कृपा के कुछ नहीं है। कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरियाल जाती है। अगर कुछ पाना है तो झुक कर के पाना। गुरुजनों ने कहा ना, अहंकार छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जगह बना लीजिए, और थोड़ी सी जगह बनेगी हृदय में भाव के लिए, सत्संग के लिए। और साधु संत ब्राह्मण कहीं किसी के भी आए, भले ही तुम्हारी लड़ाई वाली के यहाँ आ जाए, उस समय लड़ाई छोड़ दीजिए समर्पित भाव से, क्योंकि बाबा किस भेष में कहाँ मिल जाए भगवान जी कोई पता नहीं है। ये तो भगवान विष्णु तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी नगर में पधार गए हैं। आप उनकी सराहना करें, भाव श्रद्धा से साधु संत ब्राह्मण का आव इज्जत आदर सम्मान करें। भगवान विष्णु पहले सपने में आएंगे, फिर आपके विचारों में आएंगे, और फिर आपके सामने सदैव आकर के तुम्हारा सबका कल्याण कर देंगे। ओम विष्णु हरि गणवासी नारायण की जय हो। मैं तो तुम्हें जगाने आया हूँ प्यारे, मैं तो तुम्हें जगाने आया हूँ। मुझे तुम्हारा एक छदाम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एक कट्टर कपड़े की नहीं चाहिए, और एक गिलास पानी भी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें जगाने आया हूँ। आप मेरे वंशज हैं भगवान विष्णु का, आप हमारा परिवार है। भगवान विष्णु ने आकर के धरती पर समावेश सरकार बनाई है। लक्ष्मी विष्णु घट घट वासी समावेश सरकार है। और मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने को संभालें और साधु संतों के प्रति भाव अच्छे रखें। साधु संत कहीं भी मिले, अचानक मिल जाए या कहीं जाते मिल जाए, उनका कभी निरादर नहीं, उनको देख करके कोई बातचीत नहीं, और उनको देख करके कभी खिल्लियां नहीं, उनको देख करके उनका आदर सत्कार सम्मान करें। जो भी पान फूल हो सके, अगर पानी सूखा है पिला करके और प्रणाम कर दीजिए। साधु संत भी आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ जाएंगे, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलिए संत समाज की जय हो। अगर साधु संत का तुमने किसी प्रकार अगर निरादर कर दिया
तो क्या मिलेगा? जा रहे थे ऐसे ही साधु संत निकले और कहीं चौराहे पे चार बैठे। देखो ये भी कोई जा रहे हैं मांगन वाले। ये तो बिल्कुल आदमी एकदम नॉर्मल कर देता है, दिल नहीं लगाता। अरे तुम्हें नहीं देना है तो मन दीजिए, लेकिन जुबान तो बंद रखिए, विचार अच्छे रखिए। नहीं देना है मन दीजिए, देना भी नहीं है और पाप की गठरी सिर पे रख ली। एक तो दान नहीं दिया, वो तो चलो है जो है ही, और एक पाप की गठरी सिर पे रख ली, अलग अलग बातें करके। तो ये पाप कहाँ जाएगा? अगर साधु चार मिल गए और चार के बारे में 10-10 बातें पाप किया, 100 पाप इकट्ठे हो गए। ये कब तक इतना तो पुण्य भी नहीं किया है, इतना पुण्य नहीं किया है, इतने पाप कर रहे हो, इसलिए तो संकट का निवारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए जैसे निकले चले जा रहे हैं, कहने ये भी कोई महात्मा जी जा रहे हैं, ये भी लग रहा है कि छाप मानने जा रहे हैं और कह रहे हैं तरह तरह की बातें। अरे कहने लगे अरे भैया, अरे कहने लगे इनकी जांच कर लो। चलो जांच करो। एक औरत में से और कपड़ा पहने आओ जनाने, और जनाने कपड़ा पहन के और पेट में कपड़ा भर के और मुंह ढक के बैठा दो।